तो हेलो गाइस, बीच में एक दो दिन का गैप हो गया, लेकिन आज हम लोग फिर से आ चुके हैं हमारे नए लेक्चर के साथ। ठीक है, गैप वैप हो जाता है भाई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती रहती है। ठीक है, जिंदगी है ही भाई, प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन हमको लगातार चलते रहना है और जो हमारा काम है वो तो करना ही है भाई। और मेरा काम फिलहाल के लिए ये है लाइफ में, लोगों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना। देखना आज का हमारा टॉपिक क्या है। अभी जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, अगर मैं थोड़ा सा तुमको पीछे लेकर के जाऊं तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वेपर प्रेशर ऑफ, बताना मुझे अगर पढ़ा था कि नहीं। प्योर लिक्विड, क्या पढ़ा था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अगर मैं तुमको और थोड़ा लेके जाऊं पीछे, एक बार बात करते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का मतलब क्या था। मैंने क्या बोला था? एक हमने क्या लिया? क्लोज्ड कंटेनर लिया, एक हमने बंद कंटेनर लिया, उसको मैंने हीट किया, तो होगा क्या? जो भी उसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है वो आपका वेपर में चेंज होगा, जाहिर सी बात है। एक टाइम ऐसा आएगा कि लिक्विड से जितना वेपर बन रहा है उतना ही वेपर से क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा। एक टाइम ऐसा आएगा लिक्विड से जितना वेपर बन रहा है उतना ही वेपर से वहां पर लिक्विड आपको बनता हुआ दिखाई देगा। इतनी बात तुमको पता है। उस टाइम पर वेपर के पार्टिकल्स लिक्विड के सरफेस पे जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं वही क्या है? वेपर प्रेशर है। सिंपल। ये तो तुम्हारा प्योर लिक्विड के लिए। आज जो हम लोग बात करने वाले सॉल्यूशन की, यानी कि इसमें एक लिक्विड है और साथ में एक सॉल्यूट भी है, एक सॉल्वेंट है और साथ में कौन है? एक सॉल्यूट भी है। फिर हम लोग उसमें देखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कम होता है सॉल्यूट को डालने से या फिर सॉल्यूट को डालने से बढ़ता है। बढ़ते हैं आगे आज के टॉपिक पे। हमारे क्या लिखा हुआ है? इंट्रोडक्शन टू वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर किसका? वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। यहां बनाता हूं एक सिंपल सा डायग्राम। एक हम बनाएंगे पहले यहाँ पे क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। इसमें मैंने सबसे पहले डाल दिया हमारा लिक्विड। जैसे कि आपका प्राइमरली कौन होता है? लिक्विड। सॉल्वेंट कौन है आपका? पानी है, ठीक है, पानी ही होता ज्यादातर। मैंने इसमें डाल दिया कोई भी, ठीक है, कोई भी इसमें डाल दिया सॉल्यूट। अब मुझे तुम एक चीज बताना, रुक जा। हाँ, अब मुझे तुम एक चीज बताना, चलो बात करते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ कि वेपर में कौन चेंज होगा। इसको मैं हीट कर रहा हूँ, जैसे हम लोग हीट करते थे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से, मैंने कुछ भी हीट का सोर्स यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। पीले कलर की आग होती है ना, जो भी कलर होता है भाई, ये हीट का सोर्स है। और किसी को डाउट है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये हीट सोर्स है, ठीक है। बंसन बर्नर, आपका गैस स्टोव, कुछ भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ये आपका हीट सोर्स है, मैंने इसको हीट किया। होगा क्या कि ये जो आपका सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है वो वेपर में चेंज होंगे, जाहिर सी बात है, सिंपल यही होता है प्रोसेस। अब मुझे बताओ, सबसे पहले वेपर में चेंज कौन सा पार्ट होगा सॉल्वेंट का? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ऊपर की लेयर है, ठीक है, अब मैं बहुत प्रिसाइजली ऊपर की लेयर ले नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं बात करूँ तो ये जो ऊपर की लेयर है यही पहले वेपर बनेगी। यानी कि जितना ज्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस सरफेस पे होंगे उतना ज्यादा वेपर बनेगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। समझना मेरी बात को, एक बार फिर से बात को सुनो, उसको डाइजेस्ट करने का ट्राई करो। मैं क्या बोल रहा हूँ? जितना ज्यादा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस ऊपर के सरफेस में होंगे उतना ज्यादा वो वेपर में जाएंगे, उतना ज्यादा वेपर बनेगा। जब ये प्योर सॉल्वेंट था, समझना आराम से, जब ये प्योर सॉल्वेंट था, जब यहाँ पे कुछ नहीं था, बस खाली सॉल्वेंट था, उस टाइम तो क्या था? बस खाली सॉल्वेंट के ही पार्टिकल थे, मतलब सारे सारे पार्टिकल जो सरफेस पे है वो वेपर बन रहे हैं, उन्हीं का क्या आ रहा है? वेपर प्रेशर आ रहा है, सिंपल बात। लेकिन अब क्या हुआ? सॉल्यूशन के आने से क्या हो रहा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ साथ जहां पर पहले सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे वहां पे कुछ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स आ चुके हैं। यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, अगर हम लोग नेट सॉल्वेंट पार्टिकल्स देखना चाहे सरफेस पे, तो क्या हो चुके हैं? वो नेट आपका कम हो चुका है, जाहिर सी बात है। वो क्या हो चुका है तुम्हारा? ये थोड़ा अगर मैं फैन, क्या हो चुका है आपका? वो नेट जो है वो आपका कम हो चुका है। कि ये बात तुम समझ पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो? नेट सॉल्वेंट का पार्टिकल तुम्हारा क्या हो चुका है? कम हो चुका है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। सरफेस पे पहले क्या था? प्योर में क्या था? प्योर जब एकदम बिल्कुल प्योर था तब क्या था? बस खाली सरफेस पे सॉल्वेंट के ही पार्टिकल थे, वही सॉल्वेंट बन रहा था वेपर, और उसी वेपर का वेपर प्रेशर आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है? सरफेस पे अब सॉल्वेंट के साथ साथ सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स हैं, जगह उतनी है, वॉल्यूम उतनी ही है, लेकिन अब उसी वॉल्यूम में कुछ सॉल्यूट के भी पार्टिकल आ चुके हैं। यानी कि नेट क्या होगा? नेट सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस पे घट चुके हैं। अब क्या हुआ? उससे क्या हुआ? वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड से क्या होता है? कम होता है। क्या मैं उसको यहां पर लिख पाऊंगा? बिल्कुल लिख लूंगा। ये डायग्राम आपका ऐसे ही यहां पे रहेगा, ठीक है। इस डायग्राम को मैं यहां पे साइड में एकदम कर रहा हूं, और ये तुमको ड्रॉ करना है, याद रखना। ये डायग्राम आपकी कॉपी में होना चाहिए। यहां पे मैं बातें लिख रहा हूं। द प्रेशर
exerted by the pressure exerted by solvent particles by vapors when, या फिर एट इक्विलिब्रियम, व्हेन क्या लिखोगे, एट लिख दो, एट इक्विलिब्रियम, सॉल्वेंट वेपर्स एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब क्या हो, रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वेपराइजेशन, सिंपल बात है। क्या मैंने यहाँ पे लिखा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर एट इक्विलिब्रियम, सिंपल बात हो गई। अब समझना मेरी बात को बड़े ध्यान से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखो, मैं बता रहा हूं तुमको, बता रहा हूं तरीका, बता रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट डिक्रीजेज once solute is added in it। क्या मैंने लिखा, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, क्यों, जैसे हम लोग उसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं, बिकॉज देखना भी, देखना बड़े ध्यान से देखना भाई, बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल्स, because solute particles occupy space at the surface पे क्या है, कुछ आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ चुके हैं, इसीलिए क्या होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज रहता है, या फिर सॉल्वेंट लिखो, या फिर यहाँ ब्रैकेट में ऐसे लिख लो प्योर लिक्विड, क्योंकि अभी तक हम सॉल्वेंट नहीं बोल रहे थे, प्योर लिक्विड बोल रहे थे, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, प्योर, क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, प्योर लिक्विड, सिंपल बात है, ज्यादा कुछ यहाँ पे कठिन अपना हो नहीं रहा है, उतना कठिन, ठीक है। क्या लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट दैट इज प्योर लिक्विड डिक्रीजेस वंस सॉल्यूट इज एडेड इन इट बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑक्युपाई स्पेस एट द सरफेस पे कौन आ चुके हैं, अब सॉल्यूट के पार्टिकल आ चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, 1, 2 का 4, वो डायग्राम आपके नोट्स में होना चाहिए, मैं चेक करूंगा भाई नोट्स सबके घर पे आकर के। अब क्या लिखा देखो, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट वर्सेज सॉल्यूशन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक लाइन, अभी हम लोग तुरंत इस बारे में पढ़ चुके हैं। वीपी मतलब क्या, वेपर प्रेशर, भाई वीपी तुम्हारे साथ लिखने लायक नहीं है, तुम उसको कुछ और मान लोगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन प्योर सॉल्वेंट। रीजन हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है इसके पहले वाले नोट्स में, इसके पहले वाले स्लाइड में। अब देखो, इस अगर तुम इस ग्राफ को एक बार देखो तो, ठीक है, अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखें तो इसमें सॉल्यूशन, ये क्या है तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है सॉल्यूशन, चलो ठीक है, उसकी बात हो गई। वेपर प्रेशर आपका वाई एक्सिस पे है, ठीक है। अब देखना क्या हुआ, अगर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो कितना है, 80 है, अगर देखेंगे सॉल्वेंट तो कितना है, 100 है। क्या यहाँ से ये हो रहा है क्लियर, सिंपल बात, सॉल्वेंट का ज्यादा है और सॉल्यूशन का क्या हो गया, अपने आप कम हो गया वेपर प्रेशर, सिंपल बातें हैं। अब देखना नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक, आज का लेक्चर थोड़ा छोटा सा होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ आज पढ़ने के लिए नहीं है और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाने के मूड में भी नहीं हूँ। सवाल हालांकि करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे भाई, ठीक है। क्या लिखा है, सरफेस एरिया एंड वेपर प्रेशर। अब मुझे बताना है एक चीज, तुम एक बार बात करते, ठीक है, सरफेस के ही जो पार्टिकल्स होते हैं वही वेपर में चेंज होते हैं और उन्हीं का वेपर का क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है। तो क्या मैं तुमसे एक बात बोलूं, जितना बड़ा सरफेस उतना ज्यादा पार्टिकल्स, जाहिर सी बात है, जितना बड़ा सरफेस उतना ज्यादा पार्टिकल्स और उतना ज्यादा वेपर बनेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। क्या मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ कि नहीं, मुझे बताना, देखना बड़े ध्यान से भाई, कलर अपना पीला ही रहेगा। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वीपी, वीपी नहीं लिख सकते हैं, बच्चे हमारे क्यूट हैं, क्यूट बच्चे हैं, क्या वेपर। अब मुझे बताओ इसका मतलब क्या है, मैंने सही लिखा है या फिर मुझसे गलती हुई है, गलती हो गई तो बताओ, गलती मुझसे कहाँ होगी, मुझसे कहीं गलती हो सकती है, कभी जिंदगी में नहीं।
क्या लिखा है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। अब एक और बात आती है यहाँ पर डेंसिटी की, ठीक है, हालांकि दिया नहीं है लेकिन डेंसिटी, अब पता नहीं नए वाले एनसीईआरटी में ये है कि नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड बुक में वो डेंसिटी की भी बात करता है। मैं तुमसे एक बात करता हूँ यहाँ पर, डेंसिटी का मुझे फॉर्मूला बताओ, मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल फॉर्मूला है, ये आपका यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इसमें पहले क्या था, तुम्हारा सॉल्वेंट था प्योर पानी, मैंने इसमें डाला सॉल्ट, सॉल्यूट है भाई, सॉल्ट है तो सॉल्यूट है। अब मुझे बताओ क्या सॉल्ट डालने से इस पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या फिर उतने ही वॉल्यूम में जहां जहां पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस खाली है वहां पर जाके सॉल्ट आपका इकट्ठा हो जाएगा? बताना, सोच के बताओ, सोच के सवाल लेकर बताओ। क्या पानी के अंदर, प्योर वाटर के अंदर अगर हम लोग सॉल्ट डालते हैं, ठीक है, 9th क्लास का ये सवाल है, बहुत भारी नहीं है सवाल, इतना बहुत ज्यादा हाइपर मत हो जाना भाई, 9th क्लास का सवाल है। क्या सॉल्वेंट, प्योर वाटर में अगर हम लोग नमक डालते हैं तो पानी, तो पूरा जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, या फिर नमक के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच में, पानी के मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस है वहीं पे जाकर के इकट्ठा हो जाते हैं, वहीं पे जाकर के मिक्स हो जाते हैं? बता रहा हूँ, सोच करके, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, पानी ले आता हूँ तब तक। ले रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ। क्या तुमने सोचा? अब बताओ कितने बच्चे ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम बढ़ जाती है? बोलो बोलो बोलो, सबके सब, इतने सारे बैल हो भाई, वॉल्यूम नहीं बढ़ती है ब्रो, वॉल्यूम नहीं बढ़ती है। लिक्विड क्या, अब मुझे बताना, ठीक है, पानी क्या है, लिक्विड है, लिक्विड क्या है कि स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड क्या है कि स्टेट ऑफ मैटर है, और स्टेट ऑफ मैटर जो भी होते हैं, तुम्हारा लिक्विड सॉलिड गैस है, उन सबके पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है, कम ज्यादा वो एक अलग चीज है, ठीक है, स्पेस होता है। और जब हम लोग किसी चीज को मिक्स करते हैं सॉल्यूशन में, तो होता क्या है, जो सॉल्यूट मिक्स होने वाला होता है वो आकर के सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस खाली है, इंटरमोलिकुलर स्पेस हम लोग जिसको बोलते हैं, वहां पे जाके वो मिक्स हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। यानी कि यहां पर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ेगी नहीं, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगी, तो क्या होता है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बस खाली क्या बढ़ रहा है यहाँ पर, मास तो भाई बढ़ेगा, जाहिर सी बात, ठीक है, यहाँ पर चीनी था, तुमने उसमें पानी डाल दिया तो मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे मास तो बढ़ चुका है, तो जब मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, है कि नहीं? वॉल्यूम नहीं बढ़ रही है तो क्या होगा, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास तो बढ़ ही रहा है, आपने पार्टिकल्स ऐड कर रहे हो तो उनका भी मास होगा, तो मास बढ़ रहा है, यानी कि डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या तुम इतनी बात समझे? यहाँ पर डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखना बड़े ध्यान से, यानी कि हम लोग अगर किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट डालते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है। अब मुझे बताओ डेंसिटी का वेपर प्रेशर से क्या हम लोग निकाल सकते हैं संबंध, डेंसिटी का वेपर प्रेशर से क्या रिलेशनशिप है? जब भी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में हम लोग डालते हैं सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इज, भाई समझ जाना बात को, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वीपी। वेपर प्रेशर। अब बताओ भाई, डाउट है किसी को तो बताओ, मैं तुमको बहुत दूर से लाया हूं, मैं तुमको बहुत दूर से लेकर के आया हूं भाई यहाँ पर, ठीक है। क्या एक बार फिर से मैं बोलूं, या फिर तुम समझ गए, या फिर तुम इतने समझदार हो अपनी लाइफ में? नहीं हो तो कर क्या रहे हो, ठीक है, अपना इसको रेड कर देते हैं। क्या आप इसको समझ चुके हैं, या फिर एक बार मैं फिर से समझाऊं? अगर नहीं समझे हो कमेंट में लिखना कि सर समझ नहीं आया है ये वाला कॉन्सेप्ट, आप एक बार पीछे जाएंगे, फिर से इसको दोहराएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक ही चीज को 10 बार मैं बताऊं उसका कोई भी सेंस नहीं बनता है। सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, सवाल कर लेंगे उससे अच्छी बात है। एक बार फिर से पीछे जाना, रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लेना इस चीज को। अब क्या लिखा है, राउट्स लॉ, क्या लिखा है, राउट्स लॉ, और किसके लिए है, वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल का मतलब मैंने क्लास में बता रखा है, क्या क्या मतलब होता है बताओ। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको अभी तुरंत 2 रुपए दूंगा। क्या मतलब होता है, द सब्सटेंस दैट गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर रेडिली ऑलमोस्ट एट नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो लगभग नॉर्मल टेम्परेचर पे ही वेपर बन जाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। तो उनका वीपी मतलब क्या है, वेपर प्रेशर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है।
यानी कि हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं वेपर, रुकना भाई, यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास है जहां पर दोनों के दोनों सॉल्यूट्स क्या हैं, वॉलेटाइल हैं, दोनों के दोनों सॉल्यूट क्या है, वॉलेटाइल, या फिर आपका सॉल्वेंट होगा एक सॉल्यूट होगा, दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल हैं। देखना बड़े ध्यान से, बना रहा हूं यहां पर, ठीक है, ऐसे पतला से लेते हैं। एक तो हमारे पास पानी है, ओहो पानी, देखो पानी, और साथ में यहाँ पे एक और जो हमारे पास सॉल्यूट है वो भी क्या है, वॉलेटाइल है। अब तुम मुझे बताना पानी को छोड़ करके और कौन सा सॉल्यूट वॉलेटाइल होता है, होमवर्क है भाई। यहाँ लगाया हीट सोर्स, भाई मुझे हीट सोर्स बनाना सीखना पड़ेगा यार, इस तरह हीट सोर्स कब तक बनाऊंगा, बच्चे मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा क्या है, इसलिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है हर बार। ये क्या है हमारा, हीट सोर्स, ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं। अब देखना बड़े ध्यान से यहाँ पे, अब क्या होगा, ये तुम्हारा जो है वो वेपर में चेंज होगा, जाहिर सी बात है। तो जो वेपर बनेगा वो पानी का भी बनेगा और जो भी यहाँ लिक्विड था उसका भी बनेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, वॉलेटाइल है, लिख दिया वहां पर। हर एक चीज क्या बनना है, वेपर बनेगा, जाहिर सी बात है, तो होना ही है, होना है जो। ठीक, अब देखना बड़े ध्यान से, वेपर बन गया। अब ये इस लिक्विड के सरफेस पे दोनों ही वेपर्स प्रेशर लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर दो लिक्विड्स का प्रेशर लगेगा, ठीक है, तीन भी हो सकते हैं, फिलहाल हम लोग दो का पढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है, यहाँ पर दो लिक्विड्स का प्रेशर इसमें लगने वाला है। अब देखना बड़े ध्यान से इसमें, मैं तुमको बताता हूँ एक चीज और। अब राउल्ट जो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, केमिस्ट जो भी इनको बोलो, जो हमारे राउल्ट सर थे, उन्होंने क्या क्या बोला, उन्होंने बोला एक पार्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर, एक पार्टिकुलर लिक्विड का वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन में बराबर होता है किसके, उसका मोल फ्रैक्शन, उस सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय प्योर सॉल्यूशन, मतलब प्योर लिक्विड जब वो था तब उसका कितना वेपर प्रेशर था उसके। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने क्या किया, देखना बड़े ध्यान से भाई, मेरी बात को सुन लो एक बार ध्यान से। यहाँ पे एक हमारे पास है, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इन दोनों लिक्विड्स को सेपरेटली लूंगा, ठीक है, इन दोनों को मैं सेपरेटली लूंगा अलग अलग बर्तन में। हीट सोर्स बनाना आज जा रहा हूँ, सीखूंगा पहले, आज पहले जा करके हीट सोर्स बनाना सीखना है। अगर कोई लेक्चर देर से देखना भाई तो कमेंट कर देना कि सर आपको हीट सोर्स बनाना सीखना है, सीख के आऊँगा अगली क्लास में, क्योंकि बार बार यूज़ होगा भाई हीट सोर्स। केमिस्ट्री का मतलब, केमिस्ट्री में हीट सोर्स यूज़ होगा हर जगह, ठीक है। क्या है तो इसके अंदर देखना, अब मैं सेपरेटली लिया हूँ, मैं पहले मैं लूँगा पानी को, फिर मैं लूँगा उसको व्हाइट वाला जो भी है लिक्विड, इसको कॉपी कर लो क्या पूरा का पूरा, ये नहीं पानी कॉपी हो जाएगा। हीट सोर्स को कॉपी कर लेते हैं, बार बार कौन बनाएगा, एक काम करते हैं, ऐसे हो जाएगा क्या, वाह, बस खाली हीट सोर्स, बहुत बढ़िया, अरे वाह जियो, लो हीट सोर्स कॉपी हो गया, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा हीट सोर्स है। अब फिर से मैं लूंगा व्हाइट वाले को, मैंने किया क्या है, मैंने दोनों लिक्विड्स को सेपरेटली ले लिया है और दोनों ही क्या वॉलेटाइल हैं। जब दोनों यहाँ पर वॉलेटाइल थे तो यहाँ पर भी क्या होंगे, वॉलेटाइल होंगे, मतलब दोनों का यहाँ पर वेपर बनने वाला है। इस व्हाइट वाले का भी वेपर यहाँ पे बनेगा और इस पानी का भी यहाँ पर वेपर बनेगा, ठीक है, पानी का भी क्या बनेगा, यहाँ पे वेपर बनेगा, यानी कि इन दोनों का वेपर प्रेशर यहाँ पर होगा जब ये दोनों प्योर थे, ठीक है। मान लो एक लिक्विड को मैं बोल रहा हूँ ए और एक को बोल रहा हूँ बी, ठीक है। ये जो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला ए है और ब्लू वाला क्या है, बी है, ठीक है, पानी हो चाहे जो हो। तो क्या है, प्योर जब ये लोग थे, जब ये लोग प्योर फॉर्म में थे, मतलब इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस खाली यही है, उस समय इनके वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, पी नॉट, हाँ बी है ना, तो पी नॉट क्या बोलता हूँ मैं इसको, पी नॉट बोलता हूँ, ठीक है। जब ये लोग प्योर फॉर्म में थे तब इनके द्वारा लगाए हुए वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, पी नॉट बोलते हैं। वैसे इसका क्या हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा, ठीक है। अब राउल्ट सर क्या बोले, अगले पेज में लिख रहा हूं, राउल्ट सर ने क्या बोला कि जो वेपर प्रेशर एक लिक्विड के वेपर्स जो वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन में लगा रहे हैं वो उनके मोल फ्रैक्शन, उस सॉल्यूशन में उनका मोल फ्रैक्शन, और दूसरा प्योर फॉर्म में उनके वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहां इसको मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने इसको बी बोला है ना, देखो, यानी कि
पीवी बोल रहा हूं, ये क्या है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में किसके बराबर है, काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और क्या है पी नॉट। ये कौन है तुम्हारा, राउल्ट्स लॉ है। वैसे पीए का क्या हो जाएगा बताना भाई, सभी लोग बोलेंगे साथ में मेरे, काई ए और क्या हो जाएगा पी नॉट। अरे पी नॉट, क्या तुम इस बात से एग्री कर रहे हो या फिर तुम्हारा डिसएग्रीमेंट चलेगा अभी कुछ टाइम तक। अब मैं इसको लिख दूंगा, ठीक है तुम्हारे लिए, हालांकि तुम समझ जाओगे, होशियार तो तुम हो, लेकिन फिर मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे। क्या लिखूंगा, पीले कलर से, पीला कलर थोड़ा सा हाईलाइट होता है इसलिए। पीवी क्या है तुम्हारा, वेपर, वीपी लिख रहा हूँ भाई इसको, ठीक है, वीपी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। कलोन, बात करेगा ए की तो ओज, पीए मतलब क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। फिर पी नॉट बी क्या हो जाएगा, वीपी और वीपी ऑफ प्योर बी, और पी नॉट ए क्या हो जाएगा, वीपी ऑफ प्योर ए। अब काई ए काई बी भी लिख दूं क्या, लिख दीजिए सर, इतना पंगु मत बन जाओ भाई, इतना पंगु मत बनो लाइफ में, ठीक है, हर एक चीज मत लिखवाओ, काई ए काई भी तुमको ऑलरेडी पता है, पढ़ाया जा चुका है, नहीं लिखूंगा, ठीक है। पी ए पी बी पी नॉट बी और पी नॉट है, तुमको मैंने लिखा दिया कि ये आपके लिए नया है फिलहाल के लिए। अब ये तो हमारा क्या हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया, ये क्या है हमारा, मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का पर्सनल राउल्ट्स लॉ है। अब हमारा यहाँ पे आज का जो थ्योरी वाला पार्ट था वो खत्म हो चुका है। थ्योरी वाला पार्ट इसलिए आज कम है क्योंकि आज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। बढ़ते हमारे क्वेश्चंस में, सवाल नंबर पहला क्या है मेरा, बोर्ड लेवल क्वेश्चन, क्या लिखा है, डिफाइन वेपर प्रेशर, एक्सप्लेन हाउ द एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अफेक्ट्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट। चलो भाई, इसको तुमको कॉपी में लिखना है, तुरंत 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 भाई, कॉपी में एकदम, वीडियो को पॉज करो और पेज मत पलटना, कॉपी में तुरंत उसको लिखो, अभी तुरंत लिखो, तुम्हारा एकदम सॉलिड हो जाएगा, जितना समझे वो पूरा का पूरा लिख डालो कॉपी में, इंग्लिश में लिखना। स्टेट राउल्ट्स लॉ, चलो भाई लिख लो लिख लो लिख लो। डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल, नहीं पढ़ाया है। A solution is prepared by dissolving 0.2 moles of a solute in 800 ग्राम of water. The molarity of the solution is इतना, what is the density of the solution। अब अगर मैं तुमको बताऊं कि यहाँ पे क्या लगेगा फॉर्मूला, बहुत पहले पिछले क्लास में, पिछले क्लास के शुरू में एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला, मैंने क्या बोला था, एक ऐसा सवाल तुमको मिलेगा, ये मैंने लिखा भी हुआ है, एक ऐसा सवाल तुमको मिलेगा जहां पर वो तीन चीजों की बात करेगा सवाल में, मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी। मोलैरिटी, मोलैलिटी और एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी जाके चेक करना, बैक एक्सरसाइज एनसीईआरटी चेक करना, इस तरह के सवाल तुमको मिल जाएंगे। मोलैरिटी, मोलैलिटी और डेंसिटी, कोई दो चीज दी होगी, तीसरा पूछ लेगा, कोई दो चीज इनमें से दी होगी और तीसरा वो पूछ लेगा, वही सवाल यहाँ पे यूज हो चुका है। ये फॉर्मूला है, क्या है, कैपिटल एम इज इक्वल टू 100 डीएम, कैपिटल एम इज इक्वल टू 100 डीएम और 1000 डीएम और 1000 प्लस mm2, ठीक है, 1000 डीएम, 1000 डीएम हमको चाहिए, ठीक है, कोई वैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डीएम्स की बेइज्जती करने वाली बात, मतलब ऐसे याद करने के लिए, ठीक है, तो क्या है 1000 डीएम हमको चाहिए और 1000 प्लस mm2 चाहिए, सिंपल बात है, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम जब डॉक्टर बन जाओगे कल को, ठीक है, नीट एस्पिरेंट बहुत सारे होंगे, डॉक्टर बन जाओगे, जैसे डॉक्टर से बोलते हैं कि भाई हमें 1000 फलाना टैबलेट चाहिए, वैसे क्या है 1000 प्लस मुझे ये टैबलेट चाहिए यहाँ पर, ये फिर तुम्हारा बताओ सच्चाई जो तुम करोगे बाद में, मुझे 1000 प्लस मरीज चाहिए, चाहे मैं एक भी मरीज को देख ना पाऊँ ठीक से, लेकिन मुझे दिन भर में 1000 प्लस मरीज चाहिए, तभी मैं आपके हॉस्पिटल में बैठूंगा। 1000 से कम मरीज अगर आपके अस्पताल में हैं, मैं तो नहीं बैठने वाला हूँ, चाहे 1000 मरीज। अब कोई भी डॉक्टर एक दिन में 1000 मरीज कैसे देख पाएगा, लेकिन ठीक है बहुत सारे बैठे हैं, बनेंगे इस तरह के डॉक्टर, क्योंकि उनको ये चाहिए ना, गादी गादी कागज में, ठीक है, आउट ऑफ रिस्पेक्ट। गांधी जी की बहुत ज्यादा है, मैं ऐसे ही भाई देखो मजाक में मैंने बोला है, ठीक है, कागज में गांधी वाला मैंने बहुत मजाक में बोला, ठीक है, गांधी जी की मेरे मन में रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, ही इज द फादर ऑफ नेशन, एंड ये चीज मैं पूरे रिस्पेक्ट के साथ और पूरे जिम्मेदारी के साथ मैं बोलता हूँ कि ही इज द फादर ऑफ नेशन। अभी मैंने ये चीज बोल दी, मुझे उसका बेकार भी फील हो रहा है कि ये मुझे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कागज में गांधी मतलब पेज, ठीक है, रुपए वाली बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ।
क्या लिखा है तुम्हारा डॉक्टर हो गया यहाँ पर 1000 प्लस वाला जो बात ये लोग करते हैं वो आपको यहाँ पे याद करने के लिए क्या लिखा है 1000 डीएम और 1000 प्लस MM2 तुमको चाहिए। 1000 तो आपको चाहिए डीएम और 1000 प्लस MM2 क्या तुम याद कर लोगे? इसको काटो यहां से, चलो हटा दिया। क्या चाहिए 1000 तो डीएम चाहिए और 1000 प्लस क्या चाहिए MM2 चाहिए। लो लिख दो यहीं पर। अरे ले क्या चाहिए 1000 डीएम और 1000 प्लस MM2 MM2 खत्म हो गया। वेरीफाई करोगे क्या? ले लो नहीं होगा वेरीफाई। अब चलो 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 1000 डीएम और 1000 प्लस MM2 आपको चाहिए आपके लिए, तभी जाके तुम्हारा काम हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। तो क्या मैं इसके ऊपर सवाल सॉल्व कर दूं? आओ आते हैं भाई सवाल पे आते हैं। सवाल पे सवाल करना मेन है, ठीक है। क्या लिखा है? A solution is prepared by dissolving 0.2 moles of a solute in 800 gram of water. The molarity of the solution is 2.5 molar. What is the density of the solution? देखो क्या क्या दिया हुआ है। क्या मैं इसको क्रॉप करने का इसमें होता है क्या? हाँ क्रॉप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसे थोड़ा सा इस सवाल को मैं चाह रहा हूँ एक अपना उस पर मिल जाए, ठीक है। इसको मैंने हाँ अब क्या हुआ ओपन करने, रुको यार इसको अलग से चाहिए ना। हाँ कहाँ ओपन किया? ऑल पे हुआ है कहाँ? अच्छा मार्क स्टोरेज नोट्स मार्क, ठीक है। रुको 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 सब मिलेगा सब मिलेगा। तुम लोग यार परेशान मत हुआ करो। क्या है रे? हाँ चलो स्टोरेज हाँ स्टोरेज स्टोरेज कैसे क्या है? अच्छा स्टोरेज के बाद क्रॉप्ड वाले में हाँ यहाँ से स्टोरेज के बाद फिर इंपोर्ट करना है इमेज स्टोरेज में। हाँ स्टोरेज में है ना, ठीक है। फिर हमारा क्या है यहाँ पर रिकॉर्डिंग नोट्स मूवीज मार्क फाइल शेयर डिसेंट डाउनलोड। डाउनलोड नहीं है यार, इसको तो पिक्चर्स में है। यहाँ पे है क्या? यहाँ पे तो नहीं है। स्क्रीन शॉट्स में भी नहीं है। टेलीग्राम में तो होगा ही नहीं। एक बार रुकिए मैं सर को 2 मिनट का मुझे टाइम था, ठीक है। मैं एक बार बुला के सर से पूछ लेता हूँ, ठीक है। टेक्निकल चीज़ें हैं भाई नहीं आती समझ में। 2 मिनट का टाइम दो, मैं रोक रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। तो मैं उसको खोज नहीं पा रहा था, मैंने सर को बुलाया, उन्होंने बताया कि अपना ये मार्क करके कोई फोल्डर है वहाँ पर सेव होता है इमेज, ठीक है। तो इसको मैं अब हम खोजेंगे तो उसको मिल जाएगा। नोट्स में जाओ मार्क और अपना ये आज की डेट पे, हाँ ये पढ़ा है हमारे सवाल, ये रहा भाई सवाल। अब देखना बड़े ध्यान से सवाल को। क्या लिखा है? अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। कोई भी सवाल अगर आपको केमिस्ट्री फिजिक्स का सॉल्व करना हो, सबसे पहले सवाल में जो जो चीजें दी हुई हैं उनको तुम लिख लो, ठीक है, खत्म बात हो जाएगी। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.2 मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट इन 800 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्या है? इस सवाल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, कितना? 0.2 दिया हुआ है। पानी दिया हुआ है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। भाई थोड़ा सा सवाल को समझिए, तुमको समझना पड़ेगा क्या क्या चीजें सवाल में दी हुई हैं। क्या दिया? 800 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फिर क्या दिया है? द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी दी है सॉल्यूशन की, कितना दिया? 2.5 मोलर। फिर क्या लिखा? व्हाट इज द डेंसिटी। तुमसे पूछा डेंसिटी, ठीक है। और मोलर मास दिया हुआ है सॉल्यूट का। मोलर मास दिया किसका? सॉल्यूट का। कितना दिया है? 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, मोलैरिटी दिया है, डेंसिटी पूछा है, और यहाँ से इन दोनों को देख करके अगर तुमको ये पता ना चले कि तुम यहाँ से मोलैरिटी फाइंड कर सकते हो तो बेकार है तुम्हारा जीना, ठीक है। जिंदगी आपकी बेकार है अगर आप ये नहीं कर सकते तो। यानी कि यहाँ से तो मैं क्या निकाल लूंगा? मोलैरिटी निकाल लूंगा। क्या तुमको फॉर्मूला अभी भी याद है? कैपिटल M इज इक्वल टू 1000 डीएम। 1000 तो डीएम चाहिए और 1000 प्लस क्या चाहिए? MM2 मिल जाएगा तो और अच्छा रहेगा। 1000 प्लस क्या चाहिए हमको? MM2 चाहिए। 1000 डीएम और 1000 प्लस MM2 चाहिए। देखो सॉल्व करेंगे, ब्लू पेन से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मोलैरिटी कितना आ जाएगा? 0। नंबर ऑफ मोल्स
कीचड़, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये तो होना चाहिए यहाँ पे किलोग्राम में, अगर नहीं है तो क्या कर दोगे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। देखो क्या जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना जाएगा 0.2 दिया हुआ है अपॉन 800 मल्टीप्लाई बाई 1000। इसको हटाओगे नीचे 0 बढ़ जाएगा, कट जाएगा, 2 1 2 2 4 8, 1/4 इज इक्वल टू कितना होता है 0.25। कितना आएगा 0.25 तुम्हारा मोला क्या आ गया, मोलैलिटी आ गया। ठीक है, अब तुमको मोलैलिटी भी पता है, मोलैरिटी भी पता है, सॉल्व कर लो भाई, अब तो आंसर आ जाएगा यार। मोलैरिटी आपको पता है कितना आया मोलैरिटी, मोलैरिटी सवाल में दिया है 2.5। ठीक है, मोलैरिटी तुम्हारा सवाल में दिया हुआ था, स्टार्टिंग में क्या दिया था, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2.5, तुमने यहाँ पुट कर दिया। 1000 का तो 1000 ही रहेगा, 1000 दिया मतलब डेंसिटी निकालना है, और मोलैलिटी तुमने अभी तुरंत कितना निकाला 0.25। क्या कुछ दिक्कत है? फिर क्या चाहिए तुमको, 1000 मोलैलिटी दिया हुआ है 0.25 स्मॉल एम, और मोलर मास सॉल्यूट का यहाँ दिया हुआ है कितना 40। M2 का मतलब क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एकदम स्टार्टिंग में जाओ पहले लेक्चर में, पहले नहीं मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में। M2 का मतलब क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो क्या लिखा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 का मतलब। चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, देखो क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मल्टीप्लाई बाई कितने से जाएगा 40 से। अब देखना बड़े ध्यान से, 2.5 अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1000 मल्टीप्लाई बाई डी इंटू 0.25 में, अब क्या है डेसिमल के बाद जितने नंबर्स होते हैं उतना जीरो हम लोग नीचे यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, एक लगा करके 100 बढ़ा दिया मैंने, 0 से 0 0 से 0 तुम्हारा कट गया, ये कितना आया 250 डी अपॉन, यहाँ पर भी 0 बढ़ा दो अपने हिसाब से, 0 से 0 0 से 0 0 से 0 0 से 0, 25 चक्को 100 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 250 डी अपॉन 25 चक्को 100, 1000 1010, इतना ही है कि मुझे लगा है। 25 चक्को 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, 40 से करोगे तो 1000 हो जाएगा, 1010। ठीक है, 1010 तुम्हारा ये आ गया। ठीक है 1010 आ गया, और ये 2.5 है, इसको हटाओगे 0 0 कट जाएगा यहाँ वाला, 25 से कम 25 25 यहाँ पे हो जाएगा। अरे भाई आंसर आ गया, देखो कैसे, यहाँ 1 यहाँ 1, इसको अगर लेके जाओगे इधर तो ये कितना हो जाएगा 101 अपॉन 10 इज इक्वल टू डी, तो डी कितना आ जाएगा मेरे भाई 10.1 ग्राम पर, लो तुम्हारा आंसर आ गया 10.1 ग्राम पर ml आपका डेंसिटी आएगा, और ये सही भी है, ये सही भी है। क्या तुम्हारा ये सॉल्व हो गया? हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो घर पे जाके एक बार ट्राई करना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं 1 2 का 4। देखते हैं अगला सवाल, बोर्ड लेवल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बहुत टफ तो आएंगे नहीं। क्या लिखा है, एक्सप्लेन व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। मतलब क्या है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है किसके मुकाबले, अगर हम लोग उस प्योर वाटर में ग्लूकोज नाम का एक सॉल्यूट डाल दे तो। इतनी बात बहुत है तुम्हारे लिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, ज्यादा बोलने का कोई मतलब नहीं है। फिर क्या लिखा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, ये भी नहीं पढ़ाया है। हाउ डज टेम्परेचर, हाँ बताओ, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, इलस्ट्रेट विद एग्जाम विद अ ग्राफ, ग्राफ बनवाया हुआ है। चलो कर देना भाई घर पे, ये नहीं करना है, नहीं करना है, एज टॉप पढ़ाया नहीं है, नहीं अभी पढ़ाया, ठीक है। हालांकि इसको पढ़ाया। आपको बताने कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। 2 फैक्टर हमने पढ़े हैं, टेम्परेचर और नेचर ऑफ लिक्विड। चलो भाई सवाल पे आते हैं, चलो नीट लेवल क्वेश्चन। क्या लिखा है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड इज 300 एट 300 केल्विन इज 80 टॉर। टॉर क्या है, प्रेशर का एक यूनिट है, ठीक है, उससे तुमको कोई मतलब नहीं है। When a non-volatile solute B is dissolved in A, its vapor pressure is lowered by 10 torr। मतलब क्या हुआ, वेपर प्रेशर यहाँ पे कम हो चुका है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन इज, तुमको बताना है मोल फ्रैक्शन कितना होगा बी का सॉल्यूशन में, ठीक है। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा था, वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है सॉल्यूशन के मुकाबले। तो और प्योर सॉल्वेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पी नॉट लिखते हैं, और सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पी लिखते हैं, ठीक है। यानी कि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का क्या होगा, पी नॉट होगा, और सॉल्यूशन क्या होगा, पी होगा। कितना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, देखो ये फॉर्मूला देखना भाई, लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना पहले था यानी कि प्योर में कितना था, पी नॉट था, माइनस अब कितना हो गया, पी हो चुका है। ठीक है, पी नॉट माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी हो जाएगा। कुछ इसमें एरर है, ठीक है, तो फिर से थोड़ा बहुत अपना टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें हो गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सवाल में। अब देना इसमें क्या लिख दिया तुम्हारा, द वेपर प्रेशर ऑफ, कौन सॉल्व कर रहे थे भाई, हाँ ये वाला सॉल्व कर रहे थे ना, हाँ किस नंबर पहला इसका, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 300 केल्विन इज 80 टॉर व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी इज डिसॉल्व्ड इन ए इट्स वेपर प्रेशर इज लोवर्ड बाय, लोवरिंग है इसके अंदर, ये आपका नहीं पढ़ाया गया है। उसके बाद मुझे लगता है कि अब इसके अंदर ये पढ़ाया गया भाई, इसको ट्राई करना घर पे जाके, क्वेश्चंस आपको अभी पढ़ाए। हाँ ठीक है, ये सब टॉपिक अभी हमने नहीं पढ़े हैं, तो इनके बारे में हम लोग सवाल करेंगे अगली क्लास में, जब इन टॉपिक्स को हम लोग पढ़ लेंगे। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नाम के टॉपिक जब हम लोग पढ़ लेंगे, तब इन सब सवालों को हम लोग अरे यार, ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय बाय, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू गाइस। बीच में थोड़ा माइक का इशू हुआ होगा, इग्नोर कर देना उसको।